हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हो, हमने जो इलेक्ट्रिक करंट का जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, उसमें जो हमने कल कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, वो किसके ऊपर थे? वो थे एनर्जी के ऊपर। एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताया था, एनर्जी के 3 फार्मूलाज आपको बताए थे। फर्स्ट फार्मूला क्या था बेटे? वो था एनर्जी इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई टी। और सेकंड फार्मूला एनर्जी का क्या था? सेकंड फार्मूला था आई स्क्वायर आर टी। और थर्ड फार्मूला जो था वो था वी स्क्वायर बाई आर और मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, वैसे ही हमने कल पावर की बात की थी। पावर का फार्मूला था क्या हमारे पास? v मल्टीप्लाइड बाई आई। पावर का सेकंड फार्मूला था आई स्क्वायर आर और थर्ड फार्मूला क्या था? v स्क्वायर बाई आर। ठीक है, कल हमने इसके ऊपर हमारी बातें की थी। आशा करता हूँ कि सब ने ये अच्छे से पढ़ लिया होगा घर जा करके और अपने नोट्स बना रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज कुछ एनर्जी के दूसरे स्टेप पे। कॉमर्शियल एनर्जी, जो आपके घरों में मीटर लगे होते हैं, वो मीटर रीडिंग निकालते हैं, वो जो है वो कैसे निकाली जाती है रीडिंग, उस पर बात करेंगे आज हम। ठीक है, एनर्जी जो है वो हमारा जो मीटर होता है, या फिर हम एक बात बताएंगे, एनर्जी जो है उसका एक दूसरा फार्मूला भी होता है। वो होता है किलोवाट पर हावर। किलोवाट हावर मीन्स किलोवाट क्या होती है? किलोवाट होती है पावर मल्टीप्लाइड बाई क्या? टाइम। ठीक है, एनर्जी का दूसरा फार्मूला एक और होता है, वो होता है पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। एक्चुअल में पावर क्या होती है? पावर होती है वी आई। पावर होती है वी मल्टीप्लाइड बाई आई। ये बताइए, ये एक्चुअली में है ही क्या? ये पावर ही तो है, पावर ही है, तो इसीलिए हमने E इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई बेटा टी रखा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अब जो है आपका जो मीटर होता है वो क्या है? वो आपकी रीडिंग दिखाता है। ठीक है, उस पर कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, 1 1 1 1 1 2 1 2 2, ऐसे करके जो है उसकी रीडिंग क्या होती है? इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उस रीडिंग को कैसे देखते हैं वो हम बात करेंगे। मान लो कोई आपके पास 1000 वाट का कोई हीटर है आपके पास, आपके घर। ठीक है, हीटर, ठीक है, 1000 वाट का क्या है आपके घर पे? कोई हीटर है और वो आपने चला दिया 1 आवर। कितना? 1 आवर। अब चलो इस न्यूमेरिकल से पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको। पावर क्या होती है? पावर जो होती है वो होती है एनर्जी कंज्यूम्ड बाई टाइम। ठीक है, पर टाइम। एनर्जी जो है वो हम किस में मापते हैं? जूल में। टाइम को सेकंड में। ठीक है, जब आपकी एनर्जी जूल में और टाइम किस में माप रखा हो, आपने मेजर कर रखा हो सेकंड में, तो जो आपकी एनर्जी पावर की जो यूनिट आती है, जो पावर की यूनिट आती है वो आती है वाट में। किसमें आती है? वाट में। यानी कि 1 वाट किसके बराबर होता है? 1 वाट बराबर है 1 जूल 1 सेकेंड। यानी कि 1 वाट तब होगा, किसी की पावर 1 वाट तब होगी जब उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की होगी? 1 जूल एनर्जी खर्च करती होगी, या 1 जूल एनर्जी क्या करती होगी? पैदा करती होगी। कितने में? 1 सेकेंड में। तो आप क्या बोलोगे कि उसकी पावर क्या है? 1 वाट है। ठीक है, अब आपको 1 वाट बताया, मैंने बोला कि 1000 यदि वाट हो जाए, 1000 वाट किसके बराबर होता है? 1 किलो वाट के। 1000 वाट किसके बराबर होता है? 1 किलो वाट के। इट्स मीन 1 किलोवाट को हम क्या बोल सकते हैं? 1 किलोवाट कितना है? 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट का मतलब है 1000 जूल एनर्जी उसने कंज्यूम कर ली या प्रोड्यूस कर दी। कितने में? 1 सेकेंड में। ये थोड़ा सा बेसिक है, इसको आप जरूर देख लें। मैंने दोबारा से बता देता हूँ। मैंने बोला कि आपकी जो पावर होती है वो वाट में तब मापी जाती है। पावर का फार्मूला क्या होता है?
पावर का फार्मूला होता है एनर्जी बाई टाइम। जब आपकी एनर्जी 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर दी आपने 1 सेकंड के अंदर, या 1 जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर दी 1 सेकंड के अंदर, इट्स मीन आपकी जो पावर होगी वो होगी 1 वाट। किसके बराबर होगी? 1 वाट। 1000 वाट किसके बराबर होता है? 1000 वाट 1 किलो वाट के बराबर होता है, 1 किलो वाट के इक्वल होता है। ठीक है, 1 किलो वाट के इक्वल होता है। अब आगे देखिएगा, अब इसका मतलब ये होता है 1 किलो वाट का मतलब 1000 वाट का मतलब होता है कि आपने 1000 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर दिया 1 सेकंड के अंदर। ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया इसका। अब हम बात करेंगे जो हमने बीच में छोड़ दिया था। इट्स मीन एक हीटर है, आपने 1000 वाट का हीटर है और वो एक 1 हावर के लिए आपने क्या कर दिया है? चला दिया है। तो अब जो उसकी आपसे पूछ रहा है कि उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम कर ली। एनर्जी का फार्मूला है P मल्टीप्लाइड बाई T। ठीक है, पावर यहाँ पे कितनी है? 1000 वाट मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है? 1 हावर। इसको मैं बोल सकता हूँ 1 किलो वाट मल्टीप्लाइड बाई 1 हावर, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 1 किलो वाट हावर, यानी कि पावर आपकी जो एनर्जी है वो कितनी आ गई बेटा? वो आ गई 1 किलो वाट हावर। इसका मतलब होता है यदि आपका 1 किलो वाट हावर आ जाए तो इट्स मीन आपका जो मीटर है वो 1 to 1 पे था तो वो 1 to 2 पे चला जाएगा। आपकी एक रीडिंग जो है बढ़ जाएगी, और एक रीडिंग बढ़ जाना मतलब हम बोलते हैं कि उस 1 यूनिट क्या होगी? इंक्रीज होगी। 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है बेटा? किसके इक्वल होता है? 1 यूनिट के। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब आपको थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं इसके ऊपर। अब मान लो आपके जो है आपके मीटर की रीडिंग जो है 4 यूनिट इंक्रीज हुई है। इसका मतलब आपने जो है 4 किलो वाट हावर एनर्जी का क्या कर लिया है? कंजम्पशन कर लिया है। 4 किलो वाट हावर एनर्जी का क्या कर लिया है? कंजम्पशन कर लिया है। अब हम जो है आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लीजिए। इस पे बेस जल्दी जल्दी करवाएंगे भाई, आप थोड़ा सा इसका बेसिक है ये, जल्दी जल्दी देख लेना। इस पे बेस अच्छे न्यूमेरिकल बाद में करवाएंगे और अच्छे, बहुत अच्छे से। एक फैन है, ठीक है, ऑफ पावर कितनी है बेटे? उसकी 60 वॉट है। ठीक है, रन्स फॉर 3 आवर, वो कितने टाइम के लिए? 3 आवर के लिए चलाया गया है। फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल कंजप्शन, आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिकल कंजप्शन कितना हुआ है वो निकालना है। ठीक है सर, अब देखो फैन है, पावर कितनी है? पावर है 60 वोट। ठीक है, हावर टाइम कितना है आपका? 3 हावर। और मैंने बोला एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? P मल्टीप्लाइड बाई टी, और पावर कितनी है? 60 वॉट। ठीक है सर, 60 वॉट। अब यहाँ पर जब आप एनर्जी कंजप्शन की बात निकाल लो तो ये पावर को कन्वर्ट कर लेना कितने में? ये पावर वॉट में है ना, 60 वॉट। ठीक है, इसको आप किलोवाट में चेंज करोगे तो 1000 से क्या कर देना? डिवाइड कर देना, तो ये क्या बन जाएगा आपका? किलोवाट। ये हो जाएगा 1000 से डिवाइड, मल्टीप्लाइड बेटा टाइम कितना है? 3 हावर। और टाइम भी आपको किस में चाहिए? हावर में, क्योंकि आपको बताया गया है एनर्जी जो है वो आप किस में मापोगे? अब जो किस में मेजर करोगे? किलोवाट हावर में, किलोवाट हावर में मेजर करोगे। तो ये किलोवाट में हो गया, ये हावर में ऑलरेडी दे रखा है, तो आपकी जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए 18 बाई 0.18 जो है किलोवाट हावर। और आपको मैंने बताया 1 किलोवाट हावर किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के। ठीक है, अब आपका जो है ये जो है आपका कितनी यूनिट हो गई है? ये हो गई यूनिट 0.18 यूनिट, और ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। ये कहता है कि 2 फैंस हैं, क्या है? 2 फैंस हैं, वो ऑफ पावर कितनी है? 50 वोट है।
ठीक है, आर रन्स वो चलाए जाते हैं फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स एवरी डे, ठीक है। फाइंड आउट कोस्ट निकालना है फॉर 1 मंथ, यानी कि 30 डेज के लिए, ठीक है सर। आपको क्या दे रखा है, 2 फैन है, ठीक है, पावर दे दी कितनी, एक फैन की 50 वॉट है, ईच हैव कितनी पावर है, प्रत्येक की पावर, ईच हैव 50 वॉट, ठीक है सर। टाइम कितना दे दिया बेटा, 2 आवर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। एनर्जी होती है P मल्टीप्लाइड बाई टी, पावर किस में चाहिए, किलो वाट में, टाइम किस में चाहिए, आवर में। अब ये वाट में है, पहली बात तो ये आपके फैंस जो हैं वो 2 हैं, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी दोनों की, वो हो जाएगी 100 वॉट। 100 वॉट को किस में चेंज कर लेना, 100 वॉट को चेंज कर लेना बेटा किलो वाट में। 100 वॉट को किलो वाट में चेंज करोगे तो 1000 से क्या कर दोगे, डिवाइड, तो ये हो जाएगा किलो वाट में, ठीक है। टाइम आपका 2 आवर दे ही रखा है तो रखो। ये आपका कितना हो गया, ये आपका ये और मल्टीप्लाइड कितना है बेटे, ये किलोवाट में हो गया ना बेटा, और एक फैन था ये, तो 2 फैन पूछा है, 2 फैन के लिए कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 50, 100 वाट हो जाएगी। और ये 100 वाट को किस में चेंज कर दिया हमने, किलोवाट के अंदर। अब आगे देख लीजिए किलोवाट के अंदर आगे देख लीजिए आपका क्या है, हाँ ये पावर को रखा, टाइम कितना है बेटा, टाइम है 2 आवर, ठीक है सर। अब हमने जो है पर डे की बात है, 2 आवर पर डे चलता है ये एवरी डे, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आ गया आपका, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये आ गया हमारा 1/5 क्या, किलो वाट आवर। इट्स मीन ये तो आया है हमारा 1 डे का, कितने का, 1 डे का। आपको कितनी एनर्जी कंजप्शन पूरे मंथ में निकालनी है, पूरे मंथ में निकालनी है, तो एनर्जी कंजप्शन जो 1 डे की है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 30 से, 30 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 6, और ये 1/5, ठीक है, ये आ गई हमारी 6 किलो वाट आवर। और किलो वाट आवर का मतलब क्या होता है, 6 मल्टीप्लाइड 1 किलो वाट आवर का मतलब क्या होता है, यूनिट, यानी कि हमारी कितना आ गया, 6 यूनिट आ गई, 6 यूनिट आ गई हमारी। अब इसने बोला है कोई कोस्ट वगैरह निकालने के लिए पूछ रहा है, फाइंड आउट द कोस्ट फॉर 1 मंथ 30 डेज, ठीक है। और ठीक है, और जो कोस्ट है 1 यूनिट का कोस्ट बताया है इसने, 1 यूनिट का कोस्ट है आपका 4 रुपीज, 1 यूनिट का कोस्ट कितना है, 4 रुपीज। यूनिट कितनी आई है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना आ जाएगा, 24 रुपये आ जाएंगे भाई, ठीक है। ये 24 रुपये आपका बिल आ जाएगा इसका, ठीक है। अब आगे देख लीजिए एक कोई नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जल्दी जल्दी देखो बेटा, यहाँ पे 2 फैन थे, पावर कितनी 50 वॉट, आर रन्स फॉर 2 आवर्स एवरी डे, फाइंड आउट द 30 डेज के लिए आपको क्या निकालना था, बिल की वैल्यू निकालनी थी। और 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है बेटे, 1 यूनिट का कॉस्ट है 4 रुपीज। आपने क्या किया, एनर्जी का फार्मूला रखा है, एनर्जी का फार्मूला होता है P मल्टीप्लाइड बाई टी, पावर को किस में रखना है, किलोवाट में, टाइम को रखना है बेटा हावर में। एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर क्या है, पावर आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 फैन है, यानी 2 फैन, एक फैन की 50 वोट है तो 2 फैन की कितनी हो जाएगी, 100 वोट। और 100 वोट को जो है आपने क्या है चेंज कर दिया किसके अंदर, किलोवाट के अंदर। किलोवाट के अंदर चेंज करोगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, और मल्टीप्लाइड बेटा टाइम, टाइम कितना है 2 आवर। ये ईच डे के लिए आया है, आपको क्या करना है, इसको 30 डेज के लिए देखना है, 30 डेज के लिए करना है, पूरे महीने के लिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 30 कर दोगे, आंसर आएगा 6 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट, तो 6 किलोवाट आवर का मतलब हो जाएगा 6 यूनिट, 6 यूनिट हो जाएगा। 1 यूनिट का पैसा है 4 रुपये, तो 6 यूनिट का पैसा हो जाएगा 24 रुपीज, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोई भी आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, और वो आपका रेजिस्टेंस है उसका 100 ओम, ठीक है, और टाइम है बेटा 3 आवर, टाइम है 3 आवर, 3 आवर तक चलाना है। वोल्टेज दे दी आपको 200 वोल्ट आपको देनी है इसको, तो कॉस्ट है आपका इसका 3 रुपी, बिल निकालिए भाई। ईच कॉस्ट है आपका 3 रुपी, इट्स मीन 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है, 1 यूनिट का कॉस्ट है 3 रुपीज। तो आपको क्या करना है, बिल मेजर करना है। देखो बेटा
इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है, पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। क्या यहाँ पर पावर दे रखी है आपको? नहीं दे रखी, टाइम दे रखा है, ठीक है सर। पावर निकाल सकते हो, पावर कैसे निकालते हो? पावर का फार्मूला क्या होता है? देखो, पावर के 3 फार्मूलाज होते हैं, पावर इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई, और एक होता है आपका आई स्क्वेयर आर, और एक होता है आपका वी स्क्वेयर बाई आर, ठीक है, वी स्क्वेयर बाई आर होता है। अब इसमें से देखो कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें। आपके पास क्या क्या दे रखा है? वी दे रखा है वोल्टेज, और दे रखा है रेजिस्टेंस, वी दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे ना, तो ये फार्मूला लगाओगे तो पावर किसके बराबर आ जाएगी आपकी? ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि 100 का स्क्वायर, और डिवाइड में रेजिस्टेंस कितना, सॉरी 200 मल्टीप्लाइड बाई 200 डिवाइड बाई कितना, रेजिस्टेंस कितना, 100। तो ये मर गया, ठीक है, ये आ गया आपका 400, ठीक है, 400, ठीक है। ये आ गई आपकी क्या पावर, क्या है 400, क्या आई है ये आपकी क्या है 400 वाट आई है। तो इसको किलोवाट में चेंज कर लेना, किसमें चेंज कर लेना? किलोवाट में चेंज कर लेना। किलोवाट में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? 4000, ये 1000 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, ठीक है। ये आ गई आपकी पावर, और पावर जो है आ गई है आपकी। और अब क्या है, ये पावर तो आ गई, ठीक है। अब इस पावर को यहाँ रखोगे, टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा? पावर को इससे डिवाइड, ये से ये मर गया, और मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है? 3। ये हो गया 1, ये हो जाए 12 बाई 10, यानी कि 1/2 किलो वाट हावर। इसका मतलब ये इतनी यूनिट आ गई हमारी, ठीक है, 1.2 यूनिट आ गई। और हमारी 1.2 यूनिट, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है? 3 रुपी। तो 1.2 का कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाए? 3.6 रुपीज़ आपको क्या करने पड़ेंगे बेटा? पे करने पड़ेंगे इसके लिए, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से न्यूमेरिकल करने हैं। यहाँ पर जब आपका क्या ना दे रखा हो, जब आपको जो है पावर ना दे रखी तो पावर निकाल लेना। पावर के ये फार्मूलाज हैं, इसमें पुट करके जो है डाटा आप पावर निकालोगे, मल्टीप्लाइड बाई टाइम दे रखा है, टाइम से मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, ये जो पावर आई है आपकी, वो पावर किस में आई है बेटा? वो पावर आई है आपकी जूल, उस सॉरी वाट के अंदर। उस वाट को कन्वर्ट कर लेना किलोवाट के अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। नेक्स्ट अब हम जो है कुछ आपको 1-2 बात बताएंगे जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो एक नया कंसेप्ट लेकर के आया हूं मैं, ये जो अब मैं आपको बताऊंगा फिलहाल। कई बार एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है पावर रेटिंग के। किसकी मेरे बेटा? पावर रेटिंग के, पावर रेटिंग, पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस, 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 ठीक है। अब देखिए पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस, मान लो आपको कोई बल्ब दे दे, आपको क्या दे दे? कोई बल्ब दे दे, और उस बल्ब पे कुछ लिखा हुआ होता है आपके। क्या लिखा हुआ है? मान लेते हैं उस पे लिखा हुआ है आपका 100 वाट, और ये 20, ये आपका वोल्ट, ठीक है। उस बल्ब पे जो है, या बल्ब के जो आपका क्या होता है, मेन्यू होता है, उस पे लिखा होता है कि आपका 100 वोल्ट या 220 वोल्ट, ये 100 वोल्ट और ये 220 वोल्ट, ऐसा उस पे लिखा हुआ होता है। तो उसको जो है आप कैसे, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, क्या ये हमारे को बताने की कोशिश कर रहा है? ये कहता है यदि आप इसको 220 वोल्ट दोगे तो ये आपको जो है बल्ब है वो कितना पावर वो करेगा, प्रोड्यूस ये करेगा। इसकी पावर कितनी होगी? 100 वोट होगी उस टाइम पे। यानी कि 100 वोट का मतलब 1 वोट, मैंने बताया 1 वोट का मतलब होता है 1 जूल बाई 1 सेकेंड। 100 वोट का मतलब मेरे बेटे क्या होगा? वो होगा 100 जूल पर सेकेंड। यानी कि 100 जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा वो, किसमें? 1 सेकेंड के अंदर। ये इसका मीनिंग है एक्चुअली में, ठीक है। अब मैं कहता हूं सर, ये आपको समझ आ गई ये बात, ये अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं मानता हूं कि यदि आपको जो कुछ ये चीज़ें ऐसे लिख करके दे दे वो, तो इसका मतलब है जब आप उस बल्ब को 220 वोल्ट दोगे, वो कितनी कितनी पावर प्रोड्यूस करेगा? वो करेगा 100 वॉट। और 100 वोट का मीनिंग होता है कि वो 100 जूल जो है एनर्जी को क्या कर देगा? प्रोड्यूस कर देगा 1 सेकेंड के अंदर। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो है इसी के अंदर क्या है, मान लो आपकी वोल्टेज आप इतनी नहीं दे पाते, हो सकता है कि आपके जो वोल्टेज जो आई है घर में वो कितनी आई हो?
110 वोल्ट आई हो, ठीक है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, क्या तब भी ये पावर 100 वाट होगी? नहीं सर, ये 100 वाट नहीं होगी। ये आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि आपने देखा होगा बल्ब जो है वो ग्लो करना कम कर देता है, वो कम जो है रोशनी देता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बट इस बात से ये जो ये हमने जो ये लिखा है, इससे हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो देख लो जल्दी से जल्दी। यदि आपसे ऐसे करके दे दे कि 100 जो वोल्ट है और 220 वोल्ट है, आप क्या करोगे? वो आपसे पूछेगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ। आपको भी पता है बल्ब होता है, बल्ब के अंदर क्या लगा हुआ होता है? फिलामेंट। फिलामेंट के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर रहा है? ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो आप निकाल सकते हो मेरे बच्चे इससे। क्या है? आपकी पावर दे दी 100 वोल्ट, आपका वोल्टेज दे दिया कितना? 220 वोल्ट। क्या आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो? देखो, पावर का फार्मूला क्या होता है बच्चे? पावर के फार्मूले 3 होते हैं। एक होता है, अब आपको फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस। ऐसा कोई रिलेशन लेकर के आओ जिसमें V और R हो। पावर वाले फार्मूले में है V² बाई क्या? R। ठीक है, अब V कितना दे रखा है? 220, और इसको क्या कर देना? स्क्वायर बाई R। और पावर कितनी दे रखी है? 100 वोल्ट। ठीक है सर, अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 100 डिवाइड बाई कितना बेटे? सॉरी, ये आप R को इस तरफ ले आइए, और 220 मल्टीप्लाई 220 डिवाइड बाई बेटा 100, इससे ये मर गया, ये आ गया 484 ओम रेजिस्टेंस। यानी कि आपसे ये न्यूमेरिकल पूछ सकता है इस तरह की पावर रेटिंग दे करके। आपसे बोल देगा कि एक बल्ब है, उसके ऊपर ऐसे, या कोई फैन दे देगा या कोई हीटर दे देगा, ये उसका क्या है, आपकी ये वोल्ट दे देगा, पावर दे देगा, और क्या दे देगा आपको? वोल्टेज दे देगा। और बोलेगा कि अब आप उसका क्या निकाल दीजिए? रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। तो रेजिस्टेंस इस प्रकार से निकलेगा, और इसकी सेंस मैंने दे दी है। 220 वोल्ट पे वो कितनी एनर्जी, सॉरी कितनी पावर प्रोड्यूस करेगा? वो करेगा, उसकी पावर की वैल्यू जो होगी वो 100 वोल्ट, और 100 वोल्ट का मतलब है 100 जूल एनर्जी क्या कर देगा? वो प्रोड्यूस कर देगा। किसमें? 1 सेकंड में। या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं 100 जूल एनर्जी क्या कर लेगा? वो कंजप्शन कर लेगा 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। ये था आपका एक और इसके अंदर जो बात पूछ सकता है आपसे, वो भी देख लो आप। ठीक है, आपसे पूछ सकता है, मान लो आपको दे दिया है, पावर की वैल्यू दे दी है आपको 100 वोल्ट, ठीक है, और आपको जो है वोल्टेज दे दिया 220 वोल्ट, ऐसे आपको उस पे रेटिंग करके दे दी है। अब आपसे पूछ सकता है कि न्यू पावर बताइए, न्यू पावर बताइए जब आपको वोल्टेज कितनी हो? 110 वोल्ट हो। ये आपसे पूछ सकता है कि 110 वोल्ट यदि आपकी क्या हो, आपकी आई हो आपके घर में, तो उस टाइम पे न्यू पावर क्या होगी? न्यू पावर क्या होगी देखते हैं, हम बताते हैं आपको। देखो बेटा, आपको मैंने बोला आपको पावर निकालनी है, ठीक है सर। न्यू पावर, न्यू पावर, न्यू पावर, ठीक है। अब एक बात बता देता हूं मैं आपको, जो यहां पर आपने बोला कि 100 वोल्ट आपने दी, पहले कितना था? 220 वोल्ट पे ये कितना प्रोड्यूस कर रहा था? सॉरी 100 वाट इसकी पावर थी, ठीक है, पावर थी। जब आप 220 वोल्ट इसको दोगे, बट अब वोल्टेज आपने घटा करके दी है, इसको डिक्रीज करके दिया है, तो अब इसकी पावर जो है ये नहीं रहेगी। हाँ, आपको क्या करना है, यहां से इस फार्मूले से आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, रेजिस्टेंस कितना है? 484 ओम आया। जब भी आपसे न्यू पावर पूछे तो आप पहले इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, और उस रेजिस्टेंस को फिर दोबारा से किस फार्मूले में रखें? इस फार्मूले में आप रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दें, जो क्योंकि रेजिस्टेंस क्या रहेगा? बल्ब का टंगस्टन जो है वो थोड़ी ना चेंज किया हमने, उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। अब हमने क्या चेंज की है? केवल वोल्टेज। तो वोल्टेज को इतना रखो जो जो की है, और जितना रेजिस्टेंस है उसको रखो जो कि हमने फाइंड आउट किया था। इससे आपकी क्या निकल आएगी? न्यू पावर निकल आएगी बेटा, ठीक है, न्यू पावर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका, ठीक है,
ये 11:44 ठीक है, 11:44 ठीक है, ये 10 बच गया ऊपर, यहाँ पर भी 10 बच गया, बट 11 को ये, और ठीक है 11:44 4 11:44 ठीक है, ये हो जाएगा आपका, हाँ ये 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 100/4, ये क्या हो जाएगा 25, क्या आ जाएगा आपका 25, पावर निकालनी है ना, तो ये आ जाएगी आपकी 25 वाट, ठीक है। न्यू पहले कितनी थी वाट, 100 वोट, अब कितना दे रहे 25 वोट, 25 वोट का मतलब क्या है मेरे बेटा, इसका मतलब है 25 जूल एनर्जी कितने में, 1 सेकंड में। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।